जय हिंद दोस्तों। आप लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 20 क्वेश्चन शो में। आज हम कवर करेंगे नदियों का उद्गम स्थल। क्या कवर करेंगे? नदियों का उद्गम स्थल, यानी कि नदी कहाँ से निकलता है उसका उद्गम स्थल कवर करेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अब पूरा जो बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा? ट्रिक के साथ बताया जाएगा, यानी कि एक दूसरे से रिलेट कर कर बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? क्या कर रहा है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी? मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सिंधु यानी कि सिंधु को साधु से रिलेट करेंगे, साधु से रिलेट करेंगे और ब्रह्मपुत्र को ब्राह्मण से, यानी कि साधु और ब्राह्मण को हम लोग को क्या करना चाहिए? मान सम्मान देना चाहिए। सिंधु को क्या रिलेट करेंगे? साधु, और ब्रह्मपुत्र को ब्राह्मण, यानी कि साधु और ब्राह्मण को हमें क्या देना चाहिए? मान सम्मान देना चाहिए, यानी कि मानसरोवर झील। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? क्या कह रहा है? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। कौन सा नदी से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कैसे रखेंगे कि से झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए इसको याद रखने के लिए रिलेट करेंगे क्या कि शेषनाग, यानी कि शेषनाग अगर काट लेगा तो आप लोग झेल नहीं पाइएगा। अगर शेषनाग काट लेगा तो आप लोग झेल पाइएगा? नहीं झेल पाइएगा, तुरंत मार जाइएगा। यानी कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। यानी कि शेषनाग झील काटेगा तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे, यानी कि बच के रहना भाई, क्योंकि शेषनाग काटेगा तो तू लोग झेल नहीं पाएगा। इसलिए झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? क्या कह रहा है? चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा से निकलती है। बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो देखिए इसको याद क्या करेंगे? चिनाब को चुनाव से याद रखेंगे। चिनाब को किससे याद रखेंगे? चुनाव से। चुनाव यानी कि जो चुनाव होता है अभी बिहार में आने वाला है, यानी कि चुनाव के समय सब लोग सब लोग जो नेता रहता है वो क्या करता है? बड़ा बड़ा लालच देता है कि हम ये कर देंगे, तुम्हारे गांव में पूरा जल योजना फैला देंगे, तो सभी को नौकरी दे देंगे, तो क्या करेंगे? करप्शन कम कर देंगे। यानी कि चुनाव को क्या से याद रखेंगे? चुनाव से याद रखेंगे। यानी कि चुनाव के समय सब लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा लालच देते हैं। यानी कि चिनाब नदी कहाँ स्थित है? बारालाचा दर्रा से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो नैनीताल के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नैनीताल के निकट से निकलती है। यानी कि अब इसको कैसे याद रखेंगे? रामगंगा, यानी कि राम तेरी गंगा क्या हो गई? मैली होगी। नैनी को क्या करेंगे? मैनी हो, माई से रिलेट करेंगे। राम तेरी गंगा मैली होगी, तल मैली होगी, यानी कि तल्ले वाई तल्ले मैली हो गई। राम तेरी गंगा, नैनी को मैली से, राम तेरी गंगा मैली हो गई, तल निकट में मैली हो गई। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? राम तेरी गंगा मैली हो गई, यानी कि नैनी हो गई, तो नैनीताल के निकट से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 7, अरे 5 6 गायब कर दिए काजी। अच्छा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी शेषनाग झील से निकलती है। यानी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी शेषनाग झील से निकलती है। यानी कि ताप्ती, यानी कि जब आप इसको शेषनाग काटेगा तो आप ताप नहीं पाइएगा, यानी कि
ताप नहीं पाइएगा, एकदम तड़प तड़प मर जाइएगा। यानी कि शेषनाग अगर काटेगा तो आप कैसे मर जाएगा, तड़प तड़प मर जाएगा। यानी कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यमुना यमुना या यमुनोत्री क्या हो रहा है, दोनों वर्ड सेम हो रहा है। यमुना यमुनोत्री, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गा से गंगा, गा से गंगा, गा से गंगोत्री, गा से गंगा और गा से गंगोत्री। तो इसको याद रखने के भी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक सेम वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, गंडक नदी कहाँ, गंडक नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि गंडक नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है, नेपाल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल है। चलिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, गंडक यानी कि गंडक को गेंडा से याद करेंगे, नेपाल को पाल से याद करेंगे। यानी कि कह रहा है सब चीज़ पालना भाई, लेकिन गेंडा नहीं पालना। क्या कह रहा है, सब चीज़ पालना, गाय पाल लो, भैंस पाल लो, बकरी पाल लो, लेकिन गेंडा ना पाल। क्या कह रहा है, गेंडा ना पाल। यानी कि गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, सप्त कोसी से है। कहाँ से है, सप्त कोसी। यानी कि कोसी कोसी मिल रहा है, सप्त कोसी। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कोसी में है, सप्त कोसी में। यानी कि कोसी कोसी क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, महानदी कहाँ से निकलती है। क्या कह रहा है, महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी कहाँ से निकलती है, सिवाहा से निकलती है, सिवाहा से निकलती है, जो कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। महानदी कहाँ से निकलती है, सिवाहा से निकलती है, जो कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। यानी कि इसको याद कैसे रखेंगे, अगर महानदी, महानदी मतलब बहुत बड़ा नदी, महान नदी कह लो। तो अगर महानदी के सामने तुम आएगा तो क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। सिवाहा को क्या से याद करेंगे, स्वाहा से याद करेंगे। यानी कि महानदी के सामने अगर तू आ गया तो क्या हो गया, स्वाहा हो जाएगा, सिवाहा हो जाएगा, सिवाहा यानी कि शिव हो जाएगा, यानी कि स्वाहा हो जाएगा। मोहन, इसको कैसे याद करेंगे, मोहन अगर तुम महानदी के सामने आया तो क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाहा, यानी कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो महानदी कहाँ से निकलती है, सिवाहा से निकलती है, जो एमपी में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। देखिए इसमें 3 नंबर है। ये आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं जी, क्वेश्चन बनाते तो ध्यान दिया कीजिए। का अगला क्वेश्चन कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, त्रिकेश्वरम है। कौन सा है, त्रिकेश्वरम है, त्रिकेश्वरम। इसको याद कैसे रखेंगे, गोदावरी यानी कि गोदावरी यानी कि गौदान करो। क्या याद करेंगे, गौदान कर, गौदान होता है जब किसी की मृत्यु होता है, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी के, तो क्या होता है, गौदान होता है। क्या होता है, गौदान होता है। कितने बार गौदान होता है, 3 बार गौदान होता है। कितने बार गौदान होता है, 3 बार। यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्रिकेश्वरम। कहाँ है, त्रिकेश्वरम। चलिए जो नासिक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, नासिक में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। क्या कह रहा है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग को आता है तो। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जाना पावा में। कहाँ, जाना पावा में, यानी कि चंबल। अब इसको याद कैसे रखेंगे, चंबल, चंबल यानी कि
कंबल। कंबल को क्या, चंबल को किस चीज़ से याद करेंगे, कंबल से। यानी बिना कंबल के तू जा नहीं पाएगा पहाड़ी पर, बिना कंबल के तू न जा नहीं पाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका में ठंडा में क्या लगेगा, जाड़ा लगेगा। क्या लगेगा, जाड़ा लगेगा। तो बिना कंबल के तू जा ना पावेगा पहाड़ी पर। चंबल को क्या से याद रखना है, कंबल से। अब बिना कंबल के जा ना पावेगा पहाड़ी पर। तो ठंडा के दिन में पहाड़ी पर ठंडा लगता है, याद करने के लिए आप रिलेट कर लीजिए कि चंबल को क्या करेंगे, कंबल याद करेंगे। कंबल बिना जा नहीं पाएगा कहाँ, पहाड़ी पर। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया, जाना पावा पहाड़ी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का नेक्स्ट का रहा है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। क्या करा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, महाबलेश्वर। तिब्बत नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, महाबलेश्वर। यानी कृष्णा में कहाँ नदी है, महाबलेश्वर। यानी कि महाबलेश्वर बोले तो तिब्बत नदी का उद्गम स्थल कहाँ, महाबलेश्वर। यानी कि महाबलेश्वर का है तो क्या, कृष्ण भगवान महान थे, महाबलेश्वर यानी कि महाबली थे। क्या थे, कृष्ण भगवान महाबली थे, जिन्होंने कंस को मारा। जिन्होंने किन्हें, कंस को कृष्ण भगवान ने वध किए। तो किस आधार पर किए, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या थे, महाबलेश्वर यानी कि महान शक्ति रखने वाला महाबलेश्वर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। क्या कह रहा है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नागा पहाड़। कौन सा है लूनी नदी का उद्गम स्थल, नागा पहाड़। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नागा पहाड़। यानी कि लूनी को क्या रखेंगे, खूनी से याद रखेंगे। यानी कि नंगे पाँव अगर पहाड़ पर जाएगा तो क्या निकल जाएगा, खून निकल जाएगा। लूनी को क्या से याद रखेंगे, खून से याद रखेंगे। यानी कि अगर तू पहाड़ पर नंगे पाए जाएगा तो क्या हो जाएगा, खून निकलने लगेगा। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नागा पहाड़। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यांगसी नदी का उद्गम स्थल है। क्या कह रहा है, यांगसी नदी का उद्गम स्थल है। तो यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत का पठार। यांगसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है तिब्बत का पठार, दूसरा कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, तीसरा कह रहा है मानसरोवर झील, चौथा कह रहा है बारालाचा दर्रा। तो कौन सा है, तिब्बत का पठार। कौन सा यांगसी नदी का उद्गम स्थल, तिब्बत का पठार है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं। सरस्वती नहीं, गलती, सॉरी, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। साबर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप लोग बता सकते हैं साबर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जयसम्मद झील। यानी कि साबरमती बोले तो हम लोग को क्या याद आ रहा है, गांधी जी। यानी कि साबरमती के वीर तूने क्या कर दिया, जय जय कर दिया। क्या कर दिया, साबरमती के वीर सब मिलकर क्या कर दिए, जय जय कर दिए, यानी कि कमाल कर दिए। तो साबरमती का आश्रम में साबरमती झील का उद्गम स्थल कहाँ है, जयसंद झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर। कहाँ है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर। यानी कि दामोदर, इसको कैसे याद करेंगे, दामोदर छोटा नागपुर पठार पर पत्थर न मार। एक दामोदर नाम का लड़का है जो छोटा है, जो नागपुर पठार पर पत्थर मारा। क्या कर रहा है, दामोदर है जो छोटा है और क्या कर रहा है, नाग पर पत्थर से, नाग को पत्थर से मारा। क्यों नाग से पत्थर को मारा, क्योंकि वो कहता है कि काट ना ले कहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दामोदर तू छोटा है, अभी नाग पर पत्थर मत मार, वहाँ से भाग जा। चलिए को 20 क्वेश्चन शो में आप लोग को 20 क्वेश्चन करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बाद।